Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to Ganga TGT PGT Home Science. गंगा TGT PGT होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है कि भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रम यानी हमारे भारत में कौन कौन से पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला कार्यक्रम क्या है। पहला कार्यक्रम है हमारा एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यह कार्यक्रम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम योजना है। इस कार्यक्रम में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, शिशुओं और 6 वर्ष के छोटे बच्चों को शामिल किया जाता है। पहला कार्यक्रम देख लिया। ये हमारी NCERT कक्षा 12 की है। तो हमारी 2-3 दिन क्या 4-5 दिन हो गए आज क्लास बंद हुए, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। कुछ ऐसा कार्य था कि हमें क्लास बंद करनी पड़ी। आगे देखते हैं हम पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स। यह कार्यक्रम विटामिन ए की कमी के कारण यानी पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम ये किसके लिए है? यह कार्यक्रम विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन यानी ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए संचालित किया जा रहा है। कौन सा? पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम यानी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी दूसरा हमारा है पोषणहीनता कार्यक्रम। इसमें क्या है? अंधेपन से संबंधित जो समस्याएं हैं, आंखों से संबंधित, वो है उसकी रोकथाम और आयोडीन की कमी, उसकी रोकथाम के लिए इसमें कार्य किया जा रहा है। तीसरा हमारा कार्यक्रम है आहार पूरक कार्यक्रम, फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यानी मध्याह्न भोजन जो स्कूल में दिया जाता है, जो प्राइमरी स्कूलों में बांटा जाता है, वही इसके द्वारा आहार पूरक कार्यक्रम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगला है हमारा चौथा कार्यक्रम भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, तो फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। इस कार्यक्रम के तहत जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज, राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जो भोजन सुरक्षा कार्यक्रम में फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, इसके द्वारा ये यानी अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, कार्य के बदले अनाज, राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नंबर 5 है स्वरोजगार एवं व्यक्तिक रोजगार योजनाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। यह एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। जो स्वरोजगार व्यक्तिक रोजगार योजनाएं हैं, ये एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इसमें आगे देखते हैं अल्प पोषण कम करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप जिसके लिए उचित है लाभ, चुनौतियां और हानि। यहाँ पर देखते हैं चिकित्सीय अथवा पोषण आधारित पोषण पूरक में क्या आता है? तो पोषण पूरक में देखते हैं तो डॉक्टरी उपचार, रोकथाम,
विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रम। यहाँ देखते हैं समयबद्ध, यानी लाभ समयबद्ध होना चाहिए। दीर्घोपयोगिता और चुनौतियाँ, हानियाँ दूसरे उपायों से अधिक महंगे और कार्य क्षेत्र का सीमित लक्ष्य। आगे देखते हैं भोजन आधारित अथवा आहार आधारित नीतियाँ। पुष्टिकरण, भोजन को पोषकों द्वारा पुष्ट करना। तो इसमें है रोकथाम सार्वभौमिक सभी के लिए होनी चाहिए और बहुत अधिक मूल्य प्रभाव दीर्घोपयोगी व्यापक क्षेत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं खाद्य उद्योग की भागीदारी की आवश्यकता होती है। पोषण और पोषकों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक नहीं करता। ये हानियाँ हैं और चुनौतियाँ हैं। लंबी अवधि वाले दीर्घकालिक आहारीय व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर अग्रसित नहीं करता। ये भी हानियाँ हैं। आहारी व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर अग्रसित नहीं करता। आगे देखते हैं आहार विविधता क्या है। रोकथाम सार्वभौमिक सभी के लिए, बहुत अधिक मूल्य प्रभावी दीर्घोपयोगी व्यापक क्षेत्र, बहुत से सूक्ष्म पोषक एक साथ उपलब्ध कराना। भोजन सुरक्षा में सुधार, एक उनसे में आहार विविधता में। आगे देखते हैं इसकी हानि क्या है। तो भोजन लेने के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसे आर्थिक विकास की संभावना की आवश्यकता होती है। कृषि नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसमें आगे देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल क्या है। इसका पाठ्यक्रम सामग्री स्रोत जन पोषण पाठ्यक्रम सामग्री इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये है आगे मटेरियल जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य मानव का एक मूलभूत अधिकार है जिसमें सरकार का भी दायित्व होता है कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य की देखभाल केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत सी ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें स्वास्थ्य को संवर्धित प्रमोट करने, बनाए रखने, निगरानी रखने व स्वास्थ्य लाभ में सहायक होना आवश्यक है। यानी स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि केवल डॉक्टरी उपचार होना चाहिए, इसमें सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। खाने से संबंधित, नहाने और समुचित विकास देखभाल डॉक्टरी देखभाल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिसमें स्वास्थ्य समग्र निगरानी रखने, स्वास्थ्य लाभ में सहायक होना चाहिए। तो पहला है इसमें प्राथमिक स्तर पर, यानी भारत में स्वास्थ्य देखभाल निम्न 3 स्तरों पर की जाती है। पहला स्तर कौन सा है ये देखते हैं। प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल सॉरी, यह व्यक्ति, परिवार, समुदाय का स्वास्थ्य पद्धति से पहला संपर्क का स्तर होता है। ये सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। ये जो पहला स्तर होता है वो प्राइमरी होता है। इसमें सुविधाएं प्रथम स्तर पर उपलब्ध कराई जाती हैं। द्वितीय स्तर मतलब सेकेंडरी लेवल, इस स्तर पर देश के जटिल कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान जिला अस्पतालों में, वो ब्लॉक यानी आसपास के जो स्वास्थ्य विभाग होते हैं प्रथम स्तर पर होते हैं। द्वितीय स्तर पर जैसे जिला स्तर पर जाना, जिला देखिए कहाँ है। इस स्तर पर देश के
जटिल कॉम्प्लेक्स स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान जिला अस्पतालों एवं समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किया जाता है। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र परामर्श देने के पहले स्तर के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, आप तृतीय देखते हैं। तृतीय टर्टरी लेवल, यह स्वास्थ्य देखभाल का उच्चतम स्तर होता है। यदि किसी समस्या का समाधान प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर पर नहीं हो पाता है तब ये तृतीयक स्तर पर किया जाता है। मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल तृतीय स्तर, विशिष्ट अस्पताल एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तृतीय स्तर के अस्पताल हैं यानी संस्थान हैं। कार्य क्षेत्र हमें देखते हैं कार्य क्षेत्र क्या क्या है इसका। स्वास्थ्य के लिए पोषण एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। पूरे विश्व में परिवर्तन हो रहे स्वास्थ्य परिदृश्य के जन पोषण विशेषज्ञों की चुनौतियों को और अधिक जटिल कर दिया गया है। जन पोषण विशेषज्ञों को सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ, कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित एवं साधन संपन्न होते हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं बीमारी की रोकथाम की सभी कार्य नीतियों से परिचित होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख क्षेत्र पोषण विज्ञान, पूरे जीवन क्रम में पोषण आवश्यकताओं, पोषण मूल्य, पोषण देखभाल, खाद्य विज्ञान और कला, शैक्षिक पद्धतियां, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग एवं कार्यक्रम प्रबंधन है। जन पोषण विशेषज्ञ या सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्न परिस्थितियों में कार्य करता है। आगे पहला है अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संवर्धक तथा शिक्षा के लिए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रम, आउटरीच प्रोग्राम्स में भाग लेने के रूप में यानी जन पोषण विशेषज्ञ या समुदाय पोषक विशेषज्ञ निम्न परिस्थितियों में कार्य करता है। वो कौन है तो कैसे कार्य करते हैं तो अस्पतालों द्वारा रोकथाम और संवर्धक तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले विस्तारित कार्यक्रम में भाग लेने के द्वारा। अगला है शैक्षिक योग्यताओं एवं विशेषज्ञता के आधार पर विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में भाग लेने के रूप में दूसरे नंबर पर इस रूप में किया जाता है। यानी पॉइंट नंबर 3 और किस रूप में करते हैं कार्य तो सरकार के समस्त विकासात्मक कार्यक्रम, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, यूनिसेफ, पोषण इंटरनेशनल, IFP, RI इत्यादि में कार्य करने के रूप में। अगला है सरकारी स्तर पर परामर्शदाताओं, सलाहकारों के रूप में ये समिति के रूप में कार्य करते हैं। अगला है पोषण विशेषज्ञ अथवा विद्यालय स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में। अगला है पॉइंट 6 यानी एक पोषण विशेषज्ञ उन संस्थाओं में भी कार्य कर सकता है जो विभिन्न लक्ष्य समूह के लिए बड़े पैमाने पर पोषाहार कार्यक्रम का संचालन करती है। अगला है
कहाँ का कार्य करता है? कमजोर समूह के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर इसके अतिरिक्त शिक्षण, शोध, उद्यमवृत्ति में भागीदारी के रूप में भी कार्य पर्याप्त और समुचित शिक्षण प्राप्त लोगों के लिए संचार सामग्रियों और शैक्षिक पैकेज विकसित करने का कार्य में भी सम्मिलित एजेंसियों में भी अवसर है। तो आगे थोड़ा और है, ये देख लेते हैं लाइन में। यानी जन स्वास्थ्य पोषण जो हमने पिछले यानी क्लासों में पढ़ाए हुए हैं, हम एक लाइन में देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है? जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण संबंधी रोगों, समस्याओं, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के पोषण संबंधी रोगों, समस्याओं का समाधान करता है। यानी जन स्वास्थ्य पोषण क्या है? जो यह जन स्वास्थ्य पोषण का अध्ययन वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोगों और समस्याओं की सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के पोषण संबंधी रोगों की समस्याओं का समाधान करता है। आगे देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। किसी कुपोषण की समस्या आवश्यकता की अपेक्षा कम भोजन लेने की से होती है, अर्थात यह समस्या ऊर्जा, प्रोटीन के अपर्याप्त अंतर्ग्रहण की उत्पन्न होती है, अंतर्ग्रहण से उत्पन्न होती है। अगला है अल्पभार। अल्पभार यानी आवश्यकता शरीर का भार उसकी आय के अनुसार उचित भार से कम होता है, तो है अल्पभार। छोटा कद, बौनापन यह होता है जब शरीर की ऊंचाई आय के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होती है, तो उसे छोटा कद कहते हैं। क्षयकारी रोग क्या है? जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता तो इसे क्षयकारी रोग कहते हैं। तो आयोडीन हीनता विकार। आयोडीन की आवश्यकता सामान्यतः मानसिक, शारीरिक, बुद्धि एवं विकास के लिए होता है। पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए सरकार की कार्य नीतियाँ क्या हैं? वर्तमान केंद्र सरकार में पोषण समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है। यानी सरकार पोषण समस्याओं के पर्याप्त समाधान के लिए प्रयास कर रही है। वो मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू, कहाँ से शुरुआत हुई है? वह मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के केंद्र, यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये कहाँ से शुरुआत हुई पोषण स्वास्थ्य? तो ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के केंद्र सरकार की पोषण अभियान या समग्र पोषण योजना की शुरुआत की गई। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न पोषण संबंधी समस्याओं के अवसर सुनिश्चित करके अल्प पोषण एवं अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करने का लक्ष्य रखा गया। स्वास्थ्य देखभाल कार्य क्षेत्र क्या है, ये भी देख लेते हैं। स्वास्थ्य मानव का एक मूलभूत अधिकार है जिसमें सरकार का भी दायित्व होता है कि वह नागरिकों को समुचित सुविधा उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य की देखभाल केवल डॉक्टरी देखभाल नहीं है, बल्कि बहुत सी ऐसी सेवाएं भी सम्मिलित हैं जिन्हें स्वास्थ्य को संवर्धित करने, बनाए रखने, निगरानी रखने एवं स्वास्थ्य लाभ में सहायक होना चाहिए। कार्य क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य के लिए पोषण एक महत्वपूर्ण निर्धारित तत्व है। पूरे विश्व में परिवर्तित हो रहे स्वास्थ्य परिदृश्य ने जन पोषण विशेषज्ञों की चुनौतियों को और अधिक जटिल कर दिया है। जन पोषण स्वास्थ्य को सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ भी कहते हैं। तो
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू। बाय बाय।